होने के कारण कथा मुंबई में नहीं हो पाई। अब कथा चालू होना है 16 तारीख को। उसके 5 दिन पहले सूचना मिलती है कि कथा बॉम्बे में नहीं हो पाएगी क्योंकि ग्राउंड की परमिशन नहीं मिली। अब जिनकी लिस्ट सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लिखी होती है कि हम लोग 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में व्यवस्था कर लेंगे, उस लिस्ट को निकाला जाता है और माननीय सांसद महोदय जी श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, जो कि जलगांव लोकसभा के सांसद हैं, इनको सूचना दी तो सांसद जी उस समय पर दिल्ली में थे। फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल, उनसे समिति की बात हुई। उन्होंने कहा हम सांसद जी से पूछकर आपको सूचना देते हैं और बाबा की ऐसी कृपा हुई। सांसद जी से कहा गया माननीय उन्मेष जी पाटिल जी से कि 5 दिन है केवल आपके पास और ये 5 दिन में आप व्यवस्था कर लें तो बोलें। उनके मुख से एक शब्द निकला कि व्यवस्था मुझे नहीं करना है, व्यवस्था पूरा 40 गांव का और सांसद क्षेत्र के लिए करना है। ये व्यवस्था मैं नहीं करूंगा, ये व्यवस्था पूरी संसदीय क्षेत्र के जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, शंकर का गुणगान करने वाले हैं, वो सब इस व्यवस्था को करेंगे। अब 5 दिन में इतनी बड़ी व्यवस्था करना, भोजन व्यवस्था करना, कथा की व्यवस्था करना, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। पर भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई, आप लोगों ने सांसद ऐसा पाया कि जो 5 दिन में भी शिव महापुराण की कथा को यहाँ लेकर आ गए। ये शिव कृपा। और बिना प्रभु के कृपा के कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के लोटा भर जल बॉम्बे से ज्यादा चढ़े होंगे, इसलिए कथा 40 गांव आ गई है। ये कथा किसी के बस की बात नहीं है। शिव महापुराण की कथा को कराने के लिए महीना महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, 8-8 महीना, साल भर व्यवस्था करना पड़ती है। साल भर व्यवस्था करते हैं तब जाकर कहीं कथा हो पाती है, वरना बहुत मुश्किल है इस कथा को करना। पर 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी, इतना विशाल व्यवस्था करना, ये सांसद जी के ऊपर श्री उन्मेष जी पाटिल जी, श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल जी, आपको, आपके क्षेत्रवासियों का बड़ा प्रेम है और शिव जी की बड़ी कृपा है जो ये कथा 40 गांव के क्षेत्र में पहुंची है। प्रभु राम अवध के राजा बनने जा रहे हैं।
केवल राम जी अवध में नहीं बैठने जा रहे, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व के अंदर जहां आप भगवान के अवध में विराजमान होने का उत्सव मना रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, केवल एक भगवान राम अवध के अंदर विराजमान नहीं हो रहा। जो किसी न किसी रूप में भगवान की अविरल भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के अविरल भजन में लगा हुआ है, मेरे राम अवध के राजा तो बन रहे हैं, पर संपूर्ण ब्रह्मांड के भी राजा बनकर मेरे अवध के राम विराजमान हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार बोले ओंकार आयो शरण दिया शंभु तार तार। ये शिव की कृपा के बिना, भगवान शंकर की उदारता के बिना, शंकर की करुणा के बिना ये हमको प्राप्त नहीं हो सकता। आप अगर गला पकड़ रहे हैं, आप अगर इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर जो महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है, जो तुम्हारी इच्छा है, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कहते हैं कि राम जी जब अवध के राजा बने, उनका राज तिलक हुआ, तो माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा जी ने गुरु बाबा से कहा, और गुरु जी से कहा कि हमारे अवध की एक रीति है, हमारे अयोध्या का एक रीत है कि राम जी जब राजा बनने हैं, अयोध्या में जो राज सिंहासन पर बैठता है, जब उसका राज तिलक होता है, सभा में जितने बैठे रहते हैं, जो मांगते हैं राम जी को वो देना ही पड़ेगा। हमारे अयोध्या की एक रीत है, अवध का राजा जो बनेगा, अयोध्या में जो राजा बनकर बैठेंगे, राज तिलक के समय पर जो मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। जो भी मांगा जाए वो देना है। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि तुम्हारे इतनी सारी सभा लगी है, तुम्हारे परिवार के लोग जो तुमसे मांगेंगे वो तुम्हें देना पड़ेगा, वो तुम्हें प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका जो मन पड़े वो मांगे। अब
लक्ष्मण जी से कहा कि पहले तुम जाओ मांगने के लिए, क्योंकि तुम भी 14 वर्ष का वनवास से वापस लौट कर आए। बहुत सावधानी से कथा सुनना। 40 गांव में 5 दिन की कथा मिली है। इतनी झोली भरकर सुनना कि बाबा अगली कथा में एक पत्र तुम्हारा भी भेजे और उसमें लिखा हो कि मेरे मन की बात बाबा ने पूर्ण कर। इतने दिल से अगर कथा सुनोगे तो जीवन की एक सार्थकता सिद्ध होगी, एक आनंदता सिद्ध होगी। लक्ष्मण जी को भेजा कि पहले तुम मांगो। लक्ष्मण जी गए, भैया राम के चरणों को प्रणाम किया। कौशल्या जी ने कहा हमारे यहाँ की रीति है, जब राम जी राजा बने हैं अवध के सिंहासन पर, जो बैठेगा उससे जो मांगोगे वो देगा। लक्ष्मण जी ने मांगा कि मुझे भैया राम के चरणारविंद की सेवा चाहिए। राम जी ने सेवा दे दी। भरत जी से कहा आप मांग लो। भरत जी ने राम जी के चरणों की सेवा मांगी, उनको भी सेवा दे दी। शत्रुघ्न से कहा गया कि तुम मांग लो, तो शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी तो उनको दे दी। उर्मिला आई, उन्होंने अवध के सेवा मांगी, सेवा दे दी। मांडवी आई, उसने अपने पति के चरणों की सेवा मांगी, वो दे दी। शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी शुद्ध कीर्ति आई। और शुद्ध कीर्ति ने राम जी से कहा कि भैया राम, मैं आपसे जो मांगूंगी आप वो मुझे दे दोगे? मैं जो मांगूंगी वो आप देना पड़ेगा। कौशल्या जी ने कहा शुद्ध कीर्ति कैसी बात करती हो, यहां जितनों ने मांगा राम जी ने सबको सब कुछ दिया, तो फिर आपको क्यों ना देंगे? आपको मना थोड़ी ना है, आप मांगोगे आपको मिलेगा। मांगो, आपको क्या चाहिए? शुद्ध कीर्ति ने कहा कि मैं जो मांगूंगी वो दे दोगे, पहले विचार कर लो भैया राम। भैया राम आप पहले विचार करो, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। हाँ मांगो। शुद्ध कीर्ति ने फिर कहा पक्का? पक्का। सीता जी ने कहा शुद्ध कीर्ति तू मेरी बहन होकर ऐसा बोल रही है, तू तो मांग ले जो चाहिए तेरे को राम जी से। शुद्ध कीर्ति ने कहा पहले मुझे संकल्प दो कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं ऐसी बात कर रही हो तुम तो कि संकल्प दो। कैकेयी को थोड़ा सा भय होने लगा। कैकेयी को लगा कि मैंने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दिया था, कहीं ये शुद्ध कीर्ति वापिस राम जी को वनवास ना दे दो। उसे भय हो रहा, उसको भय उत्पन्न हो रहा। मांगो। भैया राम ने कहा शुद्ध कीर्ति मैं वचन देता हूं तेरे को। शुद्ध कीर्ति मेरा वचन है तेरे को, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। मांग ले तुझे क्या चाहिए। शुद्ध कीर्ति कहती है भैया राम से, शुद्ध कीर्ति कह रही है राम जी से कि भैया मुझे केवल आपने जो वन में कपड़े पहने थे, वल्कल वस्त्र, वो वन के कपड़े मुझे दे दीजिए। राम जी ने पूछा तू उस वल्कल वस्त्र का, उस वन के कपड़ों का, उस वनवासी वस्त्र का करेगी क्या? शुद्ध कीर्ति कहती है जो राम अवध के राजा बनने वाले थे, समय के चक्र ने घुमाकर उनको 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया है। घड़ी बांधना अपने हाथ में है,
पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। अच्छा और बुरा समय उस काल अधिपति महाकाल के हाथ में। ये अपने हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ के अंतर्गत नहीं है। घड़ी बांधना अपने हाथ में हो सकता है, पर समय अपने हाथ में नहीं हो सकता। घड़ी देखना अपने हाथ में है, पर समय देखना अपने हाथ में नहीं हो सकता। दुनिया का कितने से भी बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, वो घड़ी देख सकता है, पत्रिका देख सकता है, नक्षत्र देख सकता है, पल देख सकता है, फेस रीडिंग कर सकता है, हस्त रीडिंग कर सकता है, वो सारी रीडिंग कर सकता है, पर वो आने वाले समय की गणना नहीं कर सकता कि आने वाला समय कैसा होगा। किसको मालूम है? किसको पता है? 40 गांव वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि यह कथा 40 गांव में हो जाएगी। कभी सोचा था तुम लोगों ने? जितने लोग 40 गांव के बैठे हैं, कभी विचार करना। टीवी पर सुन रहे थे कि बॉम्बे में कथा है, रोज प्रचार हो रहा था कि मुंबई में कथा है, हर पल सोशल मीडिया पर चल रहा था कि बॉम्बे में कथा है, लिस्ट में चल रहा था कि बॉम्बे में कथा है, पर कब कथा उधर से पलट कर इधर आ गई, इस समय चक्र को जानना सबसे कठिन काम है। लिखा कुछ भी हो, कुछ भी हो। सुतकीर्ति जी कह रही हैं कि भैया बस मेरी एक अभिलाषा है, एक मन की तमन्ना है कि आप जो वलकल वस्त्र पहने थे, आपने जो वलकल वस्त्र धारण करे थे, आपने जो वस्त्र पहने थे, वो वस्त्र आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब अच्छे जीवन को चलते चलते व्यक्ति की जिंदगी में कब दुख आ जाए, कब तकलीफ आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जिंदगी में क्या दुख ही दुख है, हमारे जीवन में क्या तकलीफ है, हमारे जीवन में क्या कष्ट ही कष्ट है, हमारे जीवन में क्या परेशानी ही परेशानी है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे साथ रहने वाले लोग बदल जाते हैं, तुम्हारे दोस्त बदल जाते हैं, रोज भोजन करते हो तो सब्जी बदल जाती है, रोज महीने 2 महीने में तुम्हारे कपड़े बदल जाते हैं, 6-8 महीने में साल भर में तुम्हारा जूता चप्पल बदल जाता है, 2-3 दिन में तुम्हारा फैशन बदल जाता है। बोलो सही है कि गलत है? जब कपड़े बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, हमारा फैशन बदल सकता है, हमारे चप्पल जूते बदल सकते हैं, पादुका बदल सकती है, तो इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख का समय चल रहा है तो वो भी एक दिन बदलेगा जरूर और सुख का समय आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि दुख का समय बदलेगा, दुख का समय समाप्त नहीं होगा, तकलीफ का समय समाप्त नहीं होगा, कष्ट का समय समाप्त नहीं होगा। अच्छा समय आएगा, पर थोड़ा सा इंतजार हमको करना पड़ेगा। पांच 500 वर्ष लगे संघर्ष करते 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 500 वर्ष हो गए, और संघर्ष करते करते जब 500 वर्ष हुए, 500 वर्ष का संघर्ष करने के बाद राम अवध में वापिस विराजमान हो रहे हैं, तो ये हमको एक
बल मिलता है कि जीवन में एक ना एक दिन पलटते जरूर है, एक ना एक दिन समय बदलेगा जरूर, निश्चित है बदले। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। थोड़ा मिठास नहीं आ रही है, गला पकड़ रहा है वो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन। समय बदलता है और निश्चित है बदले। लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या करती है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? आप लोग लाखों की संख्या में पहुंचे हो, माननीय सांसद महोदय जी ने, श्री उन्मेष जी पाटिल जी, जितनी कथाएं हमने करी है उन कथाओं में, जलगांव में जो कथा हुई उस कथा से भी बड़ा दुगना पंडाल यहाँ 40 गांव में लगाया, पर भक्तों का सैलाब है, भक्तों का सैलाब है यहाँ पर, बहुत भारी संख्या में आप लोग आए। हम तो सोचे थे कि कई लोगों को तो सूचना ही नहीं मिली होगी कि 40 गांव में कथा है, तो हम आशीष से बोले थे कि 40 गांव में कथा है, कई लोगों को तो सूचना ही नहीं पहुंचेगी, सूचना ही नहीं मिलेगी। तब आशीष बोला था, गुरुजी ये महाराष्ट्र है, संतों की पवित्र भूमि है, यहाँ के भक्त संत को, परमात्मा को, भगवान को ढूंढ ही लेते हैं। पूरे भारत में जितने ज्योतिर्लिंग कहीं पर नहीं है, उतने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। तो ये तो शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है। ये तो भगवान शिव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है, जो 5 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था यहाँ करी गई और आप लोग भी इतनी संख्या में पहुंचे। क्या देती है शिवपुराण? आप लोग सुनकर चले जाएंगे। 5 दिन का किसी ने पूरा डेरा लगाया है। कई लोग ऐसे हैं जो 5 दिन यहीं पर रहेंगे, बिछाएंगे, सोएंगे, जो भोजन मिलेगा वो पाएंगे, कोई अभिलाषा नहीं। कोई कांच लेकर, कंगा लेकर कोई नहीं आया, सब भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं और दिल से सुनना है। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा के पंडाल में 5 दिन 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा होती है, उसमें जो लोग कथा के पंडाल में डेरा लगाकर बैठते हैं, वो केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठते। ये कथा का पंडाल नहीं है, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र तालाब हैं,
जितने पवित्र सरोवर हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने तीर्थ हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिर्लिंग, जितने तीर्थ, जितनी नदी, जितने तालाब, जितने सरोवर हैं, ये सारे के सारे भारत की भूमि के सारे नदी, तालाब, सरोवर, तीर्थ सब 5 दिन के लिए 40 गांव के इस पवित्र प्रांगण में आकर विराजमान हो जाते हैं। आप केवल जाने के बाद ये मत कहा करो कि हम कथा सुनने गए थे। ना 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 ना, आपको ये कहना है कि हम सारे तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। पवित्र भूमि पर बैठकर हम तीर्थ यात्रा कर, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हम पहुंचे हैं उस परमात्मा की कथा, भगवान की विरल भक्ति की कथा। शिव तत्व कह रहा है। क्या देती है शिव पुराण, क्या प्रदान करती है शिव महापुराण? शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा, उमाखंड के अंदर जो जीव भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचता है और हृदय से कथा का रस स्वादन करता है, जिस कामना से जिस कामना से वो बैठता है और दिल से कथा श्रवण करता करता भगवान से प्रार्थना करता है, वो कामना उसकी शिव पूर्ण करते ही हैं, देरी नहीं लगाते, निश्चितता। अब आप लोग किस कामना से बैठे हैं? कोई पानी का पाउच लेकर आ गया, उसकी कामना से? अरे बोलो तो जम के। कोई पानी की बोतल लेकर आ गया, उसकी कामना से? 2 रुपए के पानी के पाउच के लिए, 5 रुपए की बोतल के लिए, 1 बिस्कुट के पैकेट के लिए आप भगवान से क्या कामना कर रहे हैं कि हमको ये व्यक्ति वो देगा? ना, हम तो पानी बांटने वालों से भी निवेदन करेंगे कि जो धूप में बैठे हुए हैं, छांव में नहीं बैठ पाए, जगह जिनको नहीं मिल पाई, आप उनके पास जाकर पानी का पाउच दीजिए, आप उनको पानी की बोतल दीजिए। जो धूप में बैठे हैं, जिनको छाया नहीं मिल पा रही हो इतनी भीड़ में, आप उनके पास पहुंचिए। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, अपने साथ में लेकर चलने वाली सामग्री में 2 बोतल पानी, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने का दरी, 1 जम के बोलो जरा छाता, कि मान लो कहीं टेंट लगा नहीं मिले और धूप बहुत तेज है, तो अपने छाते में अपन किसी को ये 15 बाई 15 का टेंट लगाकर 200-500 रुपए की हम पंडाल लगाकर किसी को कथा नहीं सुना सकते, तो कम से कम अपने छाते में 2 लोगों को बिठाकर कथा सुना सकते हैं। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, तो अपने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी किसी को पिला सकते हैं। अपनी व्यवस्था खुद लेकर चलो। हम थोड़ी सी आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगाकर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगाकर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस की काकी से कहो, काकी मुझे 200 रुपये दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ, भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता, तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगाई नहीं। तुम बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर बैठे। और जिस दिन हमने परमात्मा से आस लगाई उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो सिद्ध। दिल से सुनो, थोड़ी फाइल मोटी होगी, कष्ट ज्यादा होंगे, तकलीफें होंगी, थोड़ा समय लग सकता है कष्ट को मिटाने में। पर अगर आपने एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा है तो वो जल खाली नहीं जा सकता, वो जल खाली नहीं जाएगा। थोड़ा तकलीफ आ सकती है। एक सिद्धता का भाव अपने भीतर प्रकट करो, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, चोरी का धन लेकर आया है और वो धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है। इसको भी नहीं मालूम कि मेरी माता शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रही। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं कि घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ने देती कि किसको साड़ी दिला देती है, कौन बहन बेटी को पांव की पायल दिला देती है, किसको पानी पिला देती है, किसको भोजन करा देती है, भूखे को अन्न का दान दे देती है, पर किसी को मालूम नहीं पड़ने देती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी, आप में से कई भाई लोग ऐसे बैठे हैं कि किसी को नहीं मालूम पड़ने देते कि कब कौन सा पुण्य कर कर चले जाते। अपने हाथों से अपन सत्कर्म करते थे। कौन देख रहा है हमें उससे मतलब नहीं, कौन हमको देखा उससे मतलब नहीं, कौन ने हमको पूछा उससे हमें मतलब नहीं, कौन हमको चाहा उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। मूल वही है। देवराज को नहीं मालूम था कि मेरी माता शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है। शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम गया जी जाते हैं और भगवान शंकर, हम गया जी में जाकर तर्पण करते हैं, हम गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं, हम नासिक में जाकर तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, हम सरयू जी के तट पर जाकर माता सरयू को पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं, हम गंगा जी पर जाकर जल छोड़ते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा गया, जब हम एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो आपने 16 श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पितरों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया कि नहीं किया, आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को कुछ दिया कि नहीं दिया। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, किसी के मरने के बाद, किसी के जाने के बाद तुमने किसी भूखे को भोजन कराया कि नहीं कराया, पता नहीं। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल अपने घर से पानी का भर कर जाते हैं, शंकर जी को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल प्रदान कर देते हैं। क्योंकि शंकर पर चढ़े हुए जल का एक अंश हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी की एक राह अपने आप प्रशस्त होती है, एक राह प्रशस्त हो जाती है। हम वो जल जो शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को, भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल खाली नहीं जाता। आपका दिया गया एक लोटा जल आपके पूर्वजों के हिस्से में भी जाता है।
शिव जी पे चढ़ाए गए एक लोटे जल में से एक अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। अच्छा चलो एक बात आपसे पूछें, 40 गांव वाले सब उत्तर देना जरा अच्छे से, हो बड़ा ध्यान से उत्तर देना। बहुत सावधानी से। ये कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग जो चल रहे हैं फिर रहे हैं बार बार, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ, और जिनको पानी देना है उनसे निवेदन है कि आप बाहर जो धूप में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, आप उनको पानी दीजिए। और जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो सब बैठ जाएं, कोई भी कार्यकर्ता खड़े नहीं रहेगा। यहाँ जितने भक्त कथा सुनने आए हैं ये सब शंकर के भक्त हैं, ये अपने आप व्यवस्था जमा लेते हैं। बार बार जाने आने का काम खत्म करिए और आप लोग बैठकर कथा का आनंद लीजिए। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए वहाँ पर कार्यकर्ता खड़े होंगे, वो स्वयं व्यवस्था कर लेंगे। आप लोग अपनी जगह पर बैठकर कथा का लाभ लीजिए। 40 गांव में ये बार बार कथा नहीं मिलने वाली है। आज पहला दिन चले जाएगा, 4 दिन की कथा में आखिरी दिन सुबह का टाइम हो जाएगा, चले जाएंगे। महाराज जी 3-4 दिन की कथा आप लोगों को प्राप्त होगी। आप क्यों अपना आनंद छोड़कर यहां वहां भटक रहे हो? दिल से सुनो, दिल से। और हम आपसे भी कहते हैं, आपको कार्यकर्ता की जरूरत है कि महादेव की जरूरत है? जम के तो बोलो जरा, बस। तो फिर बड़े प्रेम से आनंद से बैठकर कथा सुनो। एक प्रश्न आपके भीतर, शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है कि 1 लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से एक अंश पितरों के पास चले गया, एक अंश पूर्वजों के पास चले गया, एक अंश वास्तुशास्त्र के वास्तु के देवता के पास चले गया, एक अंश नारायण के पास चले गया, एक अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, एक अंश इंद्र के पास चले गया। विदेश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से हो जाते हैं केवल 1 लोटे जल में से, 1 लोटा जल में से 33 कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं 1 लोटा जल में से। अब आपसे प्रश्न यह है, जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर चालू हुई, जब से शिव महापुराण की कथा भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने सुनना प्रारंभ करा, जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण करना प्रारंभ करे, सुनना प्रारंभ करे, तब से आज तक, और उसके पहले का समय निकाल कर देखना, पहले जब आप किसी को पत्रिका दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि पितृदोष है। बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लोग कहते थे वास्तु दोष है, लोग कहते थे काल सर्प दोष है, इसका पूजन कराओ, पितृदोष का पूजन कराओ, काल सर्प दोष का पूजन कराओ, वास्तु दोष को सही कराओ। जब से शंकर को तुमने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और दुनिया के लोगों ने शिव को मानना प्रारंभ करा, उसके बाद तुमने बहुत कम मात्रा में सुना होगा कि कोई कहता होगा कि पितृदोष है, कि वास्तु दोष है, कि काल सर्प दोष है। क्योंकि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा पितृदोष, हमारा वास्तु दोष, हमारा काल सर्प दोष, ये सब अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त। आपको भटकना नहीं पड़ता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम ज्योति भूषण भोलाने, धूले रोड, पोस्टल कॉलोनी, 40 गांव,
कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। बच्चा आया है साथ में? बाबू आया है साथ में? नहीं, ले आओ इसको, ले आओ। गुरुजी, मेरा नाम ज्योति भूषण भोलाने, धूले रोड, पोस्टल कॉलोनी, 40 गांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का है कार्तिक। मैं 40 गांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। जिस गांव के भाग्य खुल गए, आप शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए। गुरुदेव, मैं इस 40 गांव की रहने वाली हूं। मेरा बेटा कार्तिक 4 साल का है। 2021 में जनवरी को उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और तबीयत खराब हो गई। हम उसे छत्रपति संभाजी नगर के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उसका बोन मैरो किया और बोन मैरो कर तब मालूम पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है। मेरे 4 साल के बच्चे को जैसे ही ब्लड कैंसर का सुना, तब बहुत हम लोग घबरा गए और उसे तुरंत नासिक के नमो हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां 3-3 महीने में 7 बार उसको केमो किया गया। साथ में आयुर्वेदिक दवा भी देते रहे, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर या फेसबुक, यूट्यूब पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर पंडाल में बैठे हैं, आपकी एलईडी पर भी ये पत्र चल रहा होगा, आप उस पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम ज्योति भूषण भोलके, धूले रोड, पोस्टर कॉलोनी, 40 गांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का कार्तिक 4 साल का है, जिसकी तबीयत खराब हुई। हमने उसे छत्रपति संभाजी नगर हॉस्पिटल में दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है। हम बहुत घबरा गए। उसकी कीमो चालू हो गए। 4 साल के बच्चे के कीमो, गुरुदेव, बड़ा बड़ा कैंसर का मरीज कीमो नहीं झेल पाता, पर मेरा बेटा 4 साल का कीमो झेल रहा था। 7 बार उसके कीमो हुए, आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर में सिर्फ 1% खून बचा है और उसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम इसको घर ले जाओ, तुम अब इसको घर ले जाओ और घर पर जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो। अब इस बच्चे की कोई उम्र भी नहीं लगती। गुरुदेव, हम लोग बहुत घबरा गए। आप कथा में कहते हो कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। आपकी कथा जलगांव में शुरू थी, तब हम बच्चे को सीहोर लेकर गए। हमने कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष मांगकर लेकर आए। उस दिन हमने आपके मंदिर में जो बड़ी वाली शिला रखी है कंकर शंकर के रूप में, जो बड़ी केदार शिला रखी है, हमने उस बच्चे को वहां पर सुला दिया और कह दिया ये बच्चा आज से तुम्हारा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। क्योंकि मेरे डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इसको घर ले जाओ, इसकी उम्र कम है, 1% खून बचा है, बाकी का पूरा खून इसका ब्लड कैंसर में कैच हो गया और बेकार हो गया है, ये प्राण छोड़ देगा। हमने बच्चे को शिव जी को समर्पित करा। गुरुदेव, अब हम जो रुद्राक्ष लेकर आए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाना, उसका आचमन कराना, बाबा शंकर का स्मरण करना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने दूसरी जांच जब बच्चे की कराना प्रारंभ करा तो धीरे धीरे मेरे बच्चे के शरीर में रक्त बनना प्रारंभ हुआ और कैंसर समाप्ति पर आया। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने के लिए आती हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत अब ठीक है और मैं माननीय खासदार उन्मेष जी भैया साहिब पाटिल को एवं सो संपदा ताई का आभार मानती हूँ जिन्होंने ये कथा में यहाँ कराई। लाओ शंभो शर
बिना वो कृपा करता है। आप एक लोटा जल जरूर चढ़ा रहे हो, पर वो एक लोटा जल का थोड़ा थोड़ा अंश सब जगह जा रहा है और उसका फल हमें मिल रहा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा काशी वाले। ये प्रभु कृपा से क्या देती है शिव पुराण। उस बहन ने लिखा, आप कथा में कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आपकी कथा जलगांव में चल रही थी और मैं यहां प्रणाम कर कर गई थी कि बाबा मेरे बच्चे को डॉक्टरों ने अंतिम क्षण दे दिया, अब आप जानो आपका काम जानो। ये भरोसा, ये विश्वास। गुरुजी मेरे लड़के की रिपोर्ट अच्छी आई, कैंसर उसका कम हुआ, मैंने उसकी रिपोर्ट भी लगाई है साथ में, डॉक्टर की रिपोर्टें भी लगाई गई, उसने रिपोर्ट भी लगाई साथ। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा को मिलन नहीं हो पाता। भगवान का मिलन ही तब होता है जब हमारा विश्वास पक्का होता है, दृढ़ होता है। लोग कहते हैं क्या देता है शिव महापुराण की कथा। हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर दिल से सुन लेते हैं, दिल से उसको अपना मानकर श्रवण करते हैं, वो क्या देगा वो वही जान सकता है। पर इतना जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आप उसके भरोसे में कथा का श्रवण कर कर अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करिए। आपका फर्ज है, आप कथा सुनने बैठते हो, दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर कर आते हो, बहुत सुबेरे से धक्के खाकर जगह संभाल कर बैठते हो, और कोई तुम्हारे आसपास में आकर तुम्हारे बार बार इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, कहीं ये सामान कहीं वो सामान, तुम्हें उसके पांव पड़ करके देना चाहिए, तुम बाहर निकल जा, हमें कथा सुनने दो। हम तुम्हारा ये सामान तो बाहर भी खरीद सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी मिल सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी ले सकते हैं, हमको कथा सुनने दो, हमें कथा सुनना है। हमें तुमसे मतलब है, हमें कथा सुनना है। एक विश्वास को पैदा करिए अपने अंदर, भरोसे की दृढ़ता को बनाइए, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होगा उस दिन तुम्हें अपने आप फल की प्राप्ति हो जाएगी। अपने शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। 3 चीजें अपने जीवन में आती है, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहले नंबर पर जम के बोलो जरा, परीक्षा। दूसरे नंबर पर समीक्षा, और तीसरे नंबर पर प्रतीक्षा। ये 3 चीजें हमारे सामने। पहले नंबर पर परीक्षा। परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। हम दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होंगे तो लोग आकर आपके पास में खड़े होकर कहते होंगे, क्या तेरे भगवान में दम हो तो करके बता दे। तेरे भगवान में अगर कुछ है तो कर कर बता। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर उंगली उठाएंगे। आप हाथ जोड़कर कह देना, ना तो मुझे भगवान की परीक्षा लेना है, ना मुझे परीक्षा से मतलब है। मैं क्यों कहूं कि मेरे भगवान में दम है, तो ये करके ना ना ना, ये व्यर्थ की बात,
दुनिया के लोग करते हैं, मैं नहीं करती। मैं तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाती हूं और इस भाव से चढ़ाती हूं कि मेरा महादेव मुझसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मिलेंगे, आप जब शिव जी के मंदिर पे जाना चालू करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करोगे, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करोगे, सफाई करना प्रारंभ करोगे, तो कई लोग मिलेंगे। आप मंदिर को जब क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ये नियम जो लिया और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम है, यही शिव महापुराण कहती हुई है। ये निर्माल्य विसर्जन के रथ क्यों चला रहे हैं? सब दूर कचरे के रथ चलते हैं, परंतु विठले सेवा समिति आपसे बार बार कहती है, कुबेरेश्वर धाम से बार बार कहा जाता है, शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठित करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। साधुता है आपको इस चीज की। परीक्षा नहीं लेना हमें भगवान की। कोई तुमसे कहते रहा भगवान ये कर सकता है, हमें परीक्षा नहीं लेना। हम हमारे भगवान को हम क्यों परीक्षा में लागे, हमें नहीं लेना। दूसरे नंबर पर है समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी, हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी। आप अपने लड़के से, आप अपनी बेटी से, आप अपने मुलगा से, आप अपनी मुलगी से, आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से दूसरे की तुलना मत करो। उसके लड़के को देख ले उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटी को देख ले उसने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया हमारे बेटा बेटी से प्रेरणा लेके उसके बेटा बेटी को देखो उसने ऐसा कर दिया। हमारे बच्चों से प्रेरणा दूसरे ले। हमें समीक्षा नहीं करना, हमें दो चीजें नहीं करना, तीन चीजें हैं। पहले परीक्षा, दूसरी समीक्षा और तीसरी प्रतीक्षा। हमें तीन चीजों में से दो चीजें छोड़ देना। भगवान की पहली, भगवान की परीक्षा नहीं लेना। दूसरे नंबर पर हमें भगवान की किसी से होड़ नहीं करना, समीक्षा नहीं करना। हमें करना क्या है? तो तीन चीजों में सबसे आखिरी की जो चीज है क्या, जम के बोलो जरा, प्रतीक्षा। हमें इंतजार करना है। मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरे दुख हरने आएगा। जैसे शबरी राम जी का इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, तो राम आए। शबरी राम जी का इंतजार करती रही तो राम आए। काशी में बैठकर नंदी इंतजार करता रहा तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग प्रकट होना ही पड़ा। प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा। कौशल्या जी प्रतीक्षा करी, राम आए। भारतवासियों ने प्रतीक्षा करी, 500 साल लग गए, भले लग गए, पर राम अवध में आए। ये प्रतीक्षा है। हमें प्रतीक्षा करो, आएगा। ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जो खत्म नहीं हो सकता। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि नहीं। ऐसा कोई दुख नहीं जो मिट नहीं सकता। मिटेगा, बस थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार।
प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप जितनी प्रतीक्षा करोगे ना, उसमें आपको फल की प्राप्ति होगी, मिलेगा। वो मिलेगा जो, बिना प्रतीक्षा के हो ही नहीं सकता। थोड़ा इंतजार। हरि शबरी बुआरे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी बुआरे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाए हे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। शबरी बुआरे रास्ता, अब इंतजार करो। मातंग बाबा ने जैसे शबरी जी से कहा था, इंतजार कर, आए। वो इंतजार करोगे, मिलेगा जो। ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता? क्या है जो ना मिलेगा? मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कोई कहे तुमसे शिव जी के मंदिर जाना से क्या होगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा इंतजार करना। 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं, थोड़ा। अगर फाइल मोटी है, तकलीफ ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, चढ़ाते रहो, शिव जी के दरवाजे जाते रहो। आपसे एक बात पूछें, आपके घर में पत्थर लगा होगा, उस पत्थर पर कोई दाग लग गया, उस दाग को साफ करना है तो 1 दिन में साफ नहीं हो रहा, या तुमने बार्निश से कोई पेंटिंग कर दी, बार्निश से पत्थर के ऊपर, वो छूटी नहीं रही, तो तुम क्या करती हो, उसमें थोड़ा सा घासलेट का तेल डालकर, तारपीन का तेल डालकर छुड़ा, नहीं छूटता। सर्फ डालकर छुड़ाती, सर्फ से भी नहीं छूटता। फिर क्या करती हो, कोई नींबू का रस डालकर छुड़ाती, फिर भी नहीं छूटा, फिर कुछ डाला, फिर कहा अब 2-4 दिन के बाद में फिर घिसूंगी, फिर 2-4 दिन के बाद फिर घसने बैठी, फिर घसना, फिर नहीं छूटा, फिर 2-4 दिन के बाद घसा। रोज घस रही है, रोज उसे घिस रही है, रोज साफ कर रही है। तो ईमानदारी से बोलो, एक दिन वो साफ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, होगा ना। जब तुम रोज घिसोगे तो वो साफ होगा। उसी तरह तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम रोज रोज 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओगे तो वो दुख साफ जरूर होगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। थोड़ा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका दुख कटेगा जरूर। थोड़ा समय लगता, थोड़ा सा। गाड़ी चलाना आती है आप लोगों को? किस किस को आती है? जरा हाथ उठाओ। जिस जिसको आती है हाथ उठाओ जरा। आती है सबको? हाँ, ठीक है। अच्छा ड्राइवर कौन सा है? अच्छा ड्राइवर कैसा होता है? सीधा रोड, खाली सड़क और ड्राइविंग करे तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? अरे बोलो तो। हमको तो नहीं आती इतनी, पर फिर भी
खाली सड़क, खाली रोड, सीधा रोड, और गाड़ी चलाने वाला चला रहा है तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? नहीं। अच्छा ड्राइवर कौन बनेगा कि सड़क भरी हो, टर्न भी बहुत सारे हों, मोड़ भी हों, स्पीड ब्रेकर भी हों, खड्डे भी हों, और रोड पर पब्लिक भी हो, और फिर गाड़ी चला। चारों तरफ से फंसा हुआ है और गाड़ी स्लो 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 आराम से टर्न में इधर उधर बचाते हुए, खाली रोड पर, खाली सड़क पर, सीधी रोड पर तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। सही ड्राइवर वो है जो भीड़ में से, टर्न पर, मोड़ पर, तकलीफों में से, जो भीड़ में से अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाए, वो सही ड्राइवर है। उसी तरह जिंदगी में और ड्राइविंग में, ये दोनों में एक जैसा काम है। सीधी सीधी रोड पर जिंदगी चले वो एक अलग बात है, पर सबसे आगे कौन पहुंचता है? अच्छा ड्राइवर कौन बनता है? जो जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए और उस तकलीफ को झेलता हुआ आगे बढ़ता चले जाए, वो सबसे जोरदार ड्राइवर बन सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ बन सकता है। चले जाओ। अब ऐसा खाली रास्ते में तो कोई भी, ये अब ये पंडाल देखो, पंडाल के बीच में ये खाली रास्ता है, बीच में ये खाली रास्ता, इसमें से तो कोई भी चल ले। अब तुम ये इतनी पब्लिक बैठी, इसके बीच में चल के बता, दो चार तो नो चीजें, बैठ चल चल के बता, चल लेते हैं। अभी एक पत्र, तुम्हारे जलगांव का ही एक पत्र था पहले, हम जलगांव में उसको पढ़े नहीं थे, परंतु क्योंकि जलगांव में कथा वाचना थी तो हम वहाँ पढ़ दें तो अच्छी बात थोड़ी ना है। तो जलगांव का पत्र याद आया तो हम तुम्हें सुना दे। एक माता ने एक छोटा सा पुष्टे के टुकड़े पर पत्र लिखकर भेजा था। उसने कहा, हम जहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये जितनी माताएं बैठी हैं ये हमें को नोच देती है। नोच देती। अब उसमें उसका मोबाइल नंबर भी लिखा था। तो हमने वो आशीष से कहा कि इसके नीचे पत्र रखें, उसमें एक पत्र छोटा सा पुष्टे का है, उसको निकाल के लाना। उसमें वो माता ने लिखा है, हम कथा सुनने बैठते हैं, हमारी पड़ोसन हमको नोच देती। तो हम जरा पूछे तो सरी कि वो कहाँ बैठी है। तो इन्होंने पत्र पढ़ा, उसको मोबाइल करा, तुम कहाँ बैठी हो पंडाल में? तो उन्होंने कहा यहाँ बैठी। फिर कार्यकर्ताओं को साथ में, जलगांव के 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ, समिति के, बिटले सेवा समिति के भी कार्यकर्ता गए। फिर उनसे पूछा, आपका पत्र है? हाँ। आपने लिखा है पड़ोसन हमको नोच देती है। तो क्यों नोचती है? तो वो कहने लगी, मैं तो चुपचाप बैठी रहती हूँ, कथा सुनती हूँ, इसके बाद भी ये सब नोच देती है। अब ये तो इतना सा बोली और जितनी उसके पास बैठी थी 50-60 सब खड़ी हो गई। ओ बाबा, हमारी सुनो। क्या हुआ? इसकी आदत सबसे बुरी है। क्या बुरी है? कथा सवेरे 9 बजे से लेकर यहीं बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, कुछ नहीं खाएगी। और जैसे ही कथा चालू होगी 2 बजे, और ये अपना डब्बा खोल के सब पूरा पसारा फैला के बैठ जाए। और बेचारी बाईयोन आए ना, बेचारी बाईयोन कथा सुनने, एक को नहीं बैठने दे, सब पसारा सब दूर फैला ले, किसी को नहीं बैठने दे। और हम कहे थोड़ा सा खसका ले, इनको बैठ जाने दे, बेचारी कथा सुनने आई, इनको बैठ जाने दे, कथा सुनने। नहीं बैठने दो, और झगड़ा करे। अब बताओ क्या करें? अब इतनी पब्लिक में मारे कूटे तो नहीं, फिर एक ही काम करे ना, अब करे सो क्या करे। ए मेरी 40 गांव की जीजियो,
तुम मत नोचना हो। अब इतना फैला के बैठे, इतना किसी को नहीं बैठने दो, जो बैठे उससे झगड़ा करे। अरे भाई 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनो और अपनी जिंदगी का एक आनंद अपने जीवन में पाओ और बाबा की कृपा दृष्टि लेकर अपने घर को जाओ। यही तो शिव पुराण कहती है, यही शिव पुराण कहती है। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः। पीछे वाले भी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय, डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभू जय हो।
हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, शिवाय शिवाय 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हरे महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बाबा से प्रार्थना। कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हैं वहीं बैठकर बाबा से विनती करेंगे। जिस विनती को करने के लिए
दुनिया के सब लोग बड़े भाव से कथा के पंडाल में पहुंचते हैं। आप भी भाव से प्रार्थना करें। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो मोबाइल पर, अपने मन की बात बाबा से दिल से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, भाव से विनय करें। जिसको आता है वो साथ में बोलेगा, उच्च स्वर में, यहाँ तक आवाज पहुँचे आपकी, आप बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख का सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो। ओ सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज को नहीं मालूम कि उनकी माता भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती है। आपको भले ज्ञात हो ना हो कि शिव जी को चढ़ाया गया जल हमें कब कब प्राप्त हो। किस किस जगह प्राप्त होता, कहां कहां मिल जाता। रामायण पढ़ी है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। सुनी है? उसमें एक पात्र है रामायण में, शूर्पणखा, रावण की बहन शूर्पणखा। रामायण के अंदर जितने पात्र हैं, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सारे पात्र शिव के उपासक हैं। रावण को देख लो, वो भी शिव का उपासक है। मंदोदरी को देखो तो वो भी शंकर का उपासक है।
भगवान शिव का उपासक है। दशरथ जी को देखो तो वो भी शंकर के उपासक हैं। राजा जनक जी को देखो तो वो भी शिव जी के उपासक हैं, भगवान शंकर के। जटायु को देखें तो वो भी भगवान शंकर के उपासक हैं। संपाति को देखें तो वो भी भगवान शिव के उपासक हैं। विभीषण को देखो तो वो भी शिव का उपासक है। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को देखो तो वो भी शिव के उपासक है। रामायण में जितने पात्र, रामचरितमानस में आपको जितने पात्र मिलेंगे सब शंकर के उपासक। उसी में एक पात्र है सूर्पनखा। कौन थी है? ये देवलोक में रहती थी जिसका नाम था नयनतारा, अप्सरा थी। और देवलोक की अप्सरा बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वत, जिसका नाम नयनतारा था। भगवान विष्णु स्फाटिक के सुंदर पुखराज के शिवलिंग का पूजन करते थे। लक्ष्मी जी स्वर्ण और हीरे से जड़े हुए शिवलिंग का पूजन करती थी।